अष्टावक्र राजा मुनि जनक को गहराई से समझाते हैं कि बंधन और मोक्ष का असली जड़ हमारे चित्त की प्रवृत्ति में छिपी होती है। वे कहते हैं कि जब हमारा मन किसी एक वस्तु व्यक्ति में उलझा हुआ होता है, तब वह बंधा हुआ होता है। जब वही चित्त समस्त दृश्यों, विषयों और अनुभव से मुक्त हो जाता है, तब वही स्थिति मोक्ष कहलाती है। वे इस विचार को और भी आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि सिर्फ कर्म करना ही बंधन नहीं, बल्कि आत्मा से अलग दिखने वाली किसी भी चीज के प्रति आकर्षण या नजर का होना भी बंधन का कारण बनता है। जहाँ दृष्टि जाएगी, वहाँ पीछे पीछे वासना भी दौड़ेगी। लेकिन अगर दृष्टि ही न हो, तो कोई रुझान, कोई पकड़ न बचे, तो वासना के पास टिकने की कोई जमीन ही न बचेगी और वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। यही अंतर है बंधन और मोक्ष का, बस एक नजर का फर्क, एक चित्त की चाल का भेद। इसलिए जब चित्त हर प्रकार की दृष्टि चाहे, वह संसार की हो, स्वर्ग की हो या मोक्ष की हो, इसे पुनःतः अनासक्त हो जाता है। तभी सच्चा मोक्ष प्रकट हो जाता है। वह व्यक्ति ही वास्तव में मुक्त होता है, जिसकी दृष्टि विषयों से हटकर आत्मा पर टिक गई हो। मगर यही एक शंका जन्म लेती है, यदि चित्त विषयों में लगा हो तो बंधन है और आत्मा में लगा हो तो मोक्ष है। पर मन तो चंचल है, वह कभी भी आत्मा से बाकी विषयों पर भाग सकता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर